मॉर्निंग, बैठ जाइए। बहुत दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ। ये नेशनल फेस्टिवल जो आया इसके कारण थोड़ा सा हम लोग में डिस्टेंस हो गया। अब मैं चालू कर रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का जो जहाँ तक पहुँचे हैं उससे जस्ट नेक्स्ट क्लास आज लेंगे। आज यद्यपि न्यूमेरिकल का बारी है, अंकित प्रश्न का, लेकिन इसके पहले मैं कुछ पुरानी बात आपको याद दिला रहा हूँ कि किरण आरेख द्वारा लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना पड़े थे और उसमें से उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना पढ़ाया था। मैंने क्या पढ़ाया था? मैं करीब 15 मिनट तक पिछले क्लास को तरोताज़ा कर रहा हूँ। किरण आरेख द्वारा लेंस से प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा लेंस से प्रतिबिंब बनाना। क्या इसमें मैं बताया था आपको? मैं याद दिला रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि 6 लेंस उत्तल लेंस खींचे थे। 2 3 4 5 6 उत्तल लेंस हुआ। मैं बताया था अनंत पर जब वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो समांतर, अनंत से आने वाली किरण क्या था? समांतर, और शुरू उसका डॉटेड से करना है। इसका अर्थ हुआ अनंत से आ रही है किरण। और प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। और इसी बिंदु पर ये जो ऐसा है, ये उल्टा होकर के यहाँ प्रतिबिंब इस तरह दिखाई देता है, इस तरह, और ये बहुत छोटा रहता है, इसका उल्टा प्रतिबिंब है। और कहाँ है? फोकस बिंदु पर। और इससे ठीक दूरी पर क्या है? 2f। और इधर भी है, क्योंकि ये एक गोला इधर भी है ना, इसके कारण इधर भी फोकस बिंदु है, इधर भी 2f है। वक्रता केंद्र। अब वस्तु को क्या किए थे? अनंत से ले आए थे, अनंत और 2f के बीच। कहाँ रखेंगे? हाँ, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कोई दिक्कत? यहाँ ये चूंकि पहला भाग है इसलिए 1 1 कर देना है, और ये दूसरा भाग है इसलिए 2 2 करना है। रफली याद दिला रहा हूँ, आप लोग पढ़े हैं, केवल ये तो पढ़ाई पिछले क्लास में कर चुका हूँ। अब 1 1 कर दे। ये दूसरे तरफ का है तो इसको F2 2F2 करेंगे ना, और इसको आगे बढ़ा देंगे। अब अनंत और 2F1 के बीच रखे थे, तो हमेशा मैं किरण आरेख में क्या बताया था? अनंत वाला केवल समांतर लाना है, और बाकी सब लेंस में जितना किरण आरेख बनाएंगे, एक किरण को समांतर खींचेंगे और दूसरा कहाँ से गुजारेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। ये जो घटना घटने का होगा अपने घट जाएगा। जैसे समांतर वाला का क्या कहानी होगा? फोकस से होकर गुजरती है, और जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है किरण, उस पर अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों कट गया। कहाँ कटा? F2 और 2F2 के बीच में। कहाँ कट गया? F2 और 2F2 के बीच में। कहाँ कट गया? तो प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा, वस्तु से छोटा, वास्तविक, और F2 और 2F2 के बीच में। कहाँ बना? F2 और 2F2 के बीच में। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्तु को कहाँ रख देते हैं? आगे वस्तु को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखते थे, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं। अब बताइए आप लोग, एक किरण आरेख क्या करेंगे? इसको दूनी फोकस दूरी कहते हैं ना, कहते हैं। ये फोकस बिंदु, ये दूनी फोकस दूरी का बिंदु। समांतर किरण का क्या होगा कहानी? फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा किरण क्या करेंगे? प्रकाशिक केंद्र से गुजरने के बाद क्या होता है? अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधे गुजर जाती है। देखिए कहाँ कट गया।
कहाँ कट गया? 2f2 पर 2f1 यानी कि वक्रता फर्स्ट वक्रता केंद्र पर, प्रथम वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखते हैं तो दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है, जो कि साइज कितना है? वस्तु के बराबर है, वास्तविक है, उल्टा है। क्या क्या है? बराबर, वास्तविक, उल्टा। और 2f2 पर मैं आपको ट्रिक एक दिखा रहा हूँ। ये ट्रिक क्या है? एक किरण हमेशा समांतर ले जाना है। ट्रिक क्या है? एक किरण हमेशा समांतर और दूसरा किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, हमेशा लेंस में। देखिए हमेशा ये कहानी घटेगा। तो इस प्रकार फिर वस्तु को अब कहाँ ले आएंगे? अब वस्तु को कहाँ लाएंगे बोलिए? हाँ बोलिए। कुछ बच्चे जो डेली नहीं आते हैं ना, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होते रहता है। पढ़ाई यही एक चीज़ है जिसमें कंटिन्यू चाहिए। साइंस पेपर कंटिन्यू नहीं रहेंगे दिक्कत हो जाएगा। हाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। जब यहाँ रखते हैं किरण आरेख कैसा ले जाएंगे? समांतर वाला क्या होगा? और दूसरा किरण आरेख क्या करेंगे? प्रकाशिक केंद्र वाला सीधे निकल जाती है। और दोनों देखिए कट गया। कहाँ कट गया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा, वस्तु से बड़ा। और कहाँ बना? फोकस के बीच। परफेक्ट जवाब दे रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम 100% परफेक्ट जवाब दे रहा है, ठीक ना। फिर वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस बिंदु पर, राइट। कहाँ रखेंगे? इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको क्या कहता है? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं बोलिए तो आप लोग? प्रकाशिक केंद्र। अब वस्तु को हम कहाँ ले आएंगे? फोकस पर। F1 2f1 f2 2f2 रख देते हैं यहाँ। एक किरण को क्या करेंगे? समांतर क्या होगा? फोकस होकर गुजरेगी। दूसरा क्या करेंगे? देखिए लगभग पैरेलल दिख रहा है ना। तो कटेगी लेकिन अनंत पर, कटेगी लेकिन। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर। अब याद कीजिए, जब अनंत पर वस्तु था तो प्रतिबिंब कहाँ बना? और जब वस्तु फोकस पर हो गया तो प्रतिबिंब और हमेशा दूसरी तरफ। प्रतिबिंब किधर बन रहा है? ये सब कितना सुंदर खूबसूरत कंडीशन है। इसका किरण आरेख खींचने आता है, 2 नंबर देगा खाली खींचने, किरण आरेख खींचने पर। और एक बार 2 बार ये बना लेंगे तो आपको एकदम पूरा बैठ जाएगा, दिमाग पे छप जाएगा ये। अब क्या करेंगे? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। हाँ, कहाँ रखेंगे? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिए वस्तु। एक किरण क्या करेंगे? फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा किरण क्या करेंगे? अब देखिए दोनों डिस्टेंस क्या हो रहा है? फैलते जा रहा है, दोनों किरण फैलते जा रहा है ना। अब इसको पीछे की ओर जब करेंगे तो लगेगा हमको एक बिंदु से आ रही है, और ये गाल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया? अब काल्पनिक कैसा होता है? सीधा। वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक उल्टा। ये गाँव देहात में ऐसा बोला भी जाता है, अच्छा चीज़ खराब लगता है, दुनिया बहुत खराब है, नहीं कहता? नहीं कहता? सीधा चीज़ उल्टा लगता है, बढ़िया बात उल्टा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है। तो वही चीज़ हुआ कि वास्तविक उल्टा हो जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाता है? उल्टा। और काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा हो गया। और ये उसी तरफ बना जिस तरफ की वस्तु रहती है। अब उत्तल लेंस में आता, ये अवतल लेंस में आता। उत्तल लेंस आप समझिए, ये मैं याद दिलाया आपको पीछे का क्लास है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसके द्वारा आप देखेंगे सब हमेशा कैसा दिखेगा? छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, ठीक ना, हमेशा छोटा। और वो प्रतिबिंब और लेंस के बीच का दूरी भी देखिएगा नहीं बदलता है। बात बुझे? थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर पड़ता है। तो इसका किरण आरेख 2 तरह से बनेगा, ध्यान दीजिए, मात्र दो तरह से। अवतल लेंस कैसा होता है? वह लेंस जिसका बीच का भाग
पतला हो और किनारे का भाग मोटा हो, उसे कौन लेंस कहते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस कहते हैं। हो गया? यस सर, प्रकाश किरण, हाँ, प्रकाशिक केंद्र। वाह बेटा, ये कैसा लेंस हुआ? अवतल लेंस। अवतल लेंस। प्रकाशिक केंद्र इसका नाम है। ऑप्टिकल सेंटर इसका नाम क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ क्या होगा? फोकस, यहाँ क्या होगा? पॉइंट, ध्वनि फोकस दूरी या वक्रता केंद्र, क्या इसको बोलते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसमें क्या होता है कि अब उत्तल लेंस का जब मैं परिभाषा बताया था, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस क्या है जब पढ़ाया था, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा मैं बताया था आपको कि जब प्रकाश की समांतर किरणें या प्रधान अक्ष के समांतर किरणें, प्रधान अक्ष से समांतर ला रहा है किरण, लाए ले आए, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें जब एक उत्तल लेंस पर आपतित होती है, किस लेंस पर? उत्तल लेंस, तो लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें क्या होती है? फैल जाती है, लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें फैल जाती है, फैल जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु से निकल रही है। कैसा लगता है? सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु से निकल रही है और इसी बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा देखिए आप कैसे बनाएंगे। जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें एक अवतल लेंस पर आपतित होती है, किस लेंस पर? अवतल लेंस पर, अवतल लेंस पर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें फैल जाती है, सभी किरणें, फैल जाती है, और ऐसा लगता है को ही बोलते हैं प्रतीत होता है, ठीक ना। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु से निकल रही हो और उसी बिंदु को, प्रधान अक्ष के उसी बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। परिभाषा आप लिख लीजिएगा। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? अवतल लेंस का मुख्य फोकस या अवतल लेंस में फोकस बिंदु किसे कहते हैं? होमवर्क के रूप में दे दूंगा, ठीक ना। परिभाषा भी लिख लेंगे। परिभाषा में जो बोल रहा है इसको सुन करके लिख लेना है। बहुत सटीक परिभाषा है कि प्रधान अक्ष के समांतर जब किरणें, आपतित किरणें जब एक अवतल लेंस पर पड़ती है, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें जब एक अवतल लेंस पर पड़ती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, यहाँ परावर्तन नहीं होगा, लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें फैल जाती है, सभी किरणें, और ऐसा प्रतीत होता है कि सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु से निकल रही हो। प्रधान अक्ष के इसी बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस या अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन में दे सकता हूं कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अब प्रतिबिंब बनना को समझिए क्या होता है। इसमें कहीं से भी किरण आएगी, अनंत से किरण लाते, पहले अनंत पर रख दिए एक वस्तु। अनंत का किरण का पहचान क्या बताया? पहले डॉटेड लाइन से खींचेंगे, उसके बाद पैरेलल कर देंगे। अब बोलिए समांतर किरण है तो अपवर्तन के बाद क्या होगा? फैल जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा फोकस बिंदु से निकल रही है। इधर का भी किरण क्या होगा? फैल जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस बिंदु से होकर निकल रही है। तो इसका प्रतिबिंब यही बनेगा, सीधा बन जाएगा। और प्रतीत हो रहा है, लग रहा है नहीं, एक्चुअल में किरण उधर चल गया, ओरिजिनल किरण। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक हो गया ना। वास्तविक किरण तो अपवर्तित हो गया ना। उत्तल लेंस में देखिए हमेशा वास्तविक किरण कट गया था, कटा था ना। ये तो वास्तविक किरण नहीं कटा था, इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कह दिए। और यहाँ भी क्या होगा? अवतल लेंस में हमेशा किरण फैल जाएगी, तो कटेगी ही कभी नहीं। तो इसका हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? ये बड़ा जबरदस्त चीज आप सीख लिए। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। यहाँ बन गया। और नज़दीक में कहीं भी वस्तु को रखेंगे, इसके सामने कहीं भी नज़दीक में वस्तु को रखेंगे, मान के चलिए यहाँ रख दिए, तो एक किरण तो मैं समांतर गुजरने बोला हूँ। समांतर किरण क्या होता है? फोकस से गुजरती है। तो ऐसे इस प्रकार फैलेगी कि लगेगा ये फोकस से ही निकल रही है, इधर फैल जाएगी।
देखिए फोकस से निकलता हुआ लग रहा है ना। यस सर। और दूसरा किरण किधर से बोले थे गुजारने? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से। अब दोनों ये इसका ये पीछे खिंचा हुआ भाग और ये कहाँ कट गया? फोकस और होगा सर। प्रकाशिक केंद्र के बीच में। लेकिन ये ओरिजिनल प्रतिबिंब है क्या? नहीं। किरण तो इधर निकल जाएगी, ये किरण इधर निकल गई, कभी कटेगी नहीं। लेकिन इसको जबरदस्ती हमको खींचना पड़ा पीछे, तब लगता है इस जगह कटता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए इसका छाया इस जगह दिखेगा, और जो कि वस्तु से बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा। और हमेशा सीधा। यहाँ भी ये जो है इस तरह एकदम छोटा सा, ये जो वस्तु रखे थे कलम, ये कलम का प्रतिबिंब यहाँ छोटा सा दिखेगा, ऐसा बिंदुवत। तो बोलिए अवतल दर्प लेंस में, किस लेंस में? अवतल लेंस में। अवतल लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, अपवर्तन का घटना लेंस में हो रहा है ना। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा। और जब अनंत पर रहती है तो फोकस बिंदु पर, बाकी कहीं भी रहेगी तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। काहे कि कहीं से किरण गुजारेंगे, एक तो समांतर सीधे जाएगी और लौट करके फोकस बिंदु पर यहाँ मिलेगा, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जैसे गुजारेंगे तो बीच में कटना ही कटना। आप छो कंडीशन बना के देख लीजिएगा, बात समझ रहे हैं? इस तरह का कभी रखिएगा अनंत और 2f के बीच में, कभी 2f पर, कभी 2f के बीच, कभी f पर, कभी, तो हमेशा एक जैसे समांतर गुजारेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? समांतर किरण जैसे आपतित करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि अवतल लेंस का प्रकृति वैसा है, फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं अपसारी लेंस। ये फैला देती है किरण को, इसलिए इसका नाम क्या है? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या जानते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल लेंस पर जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है तो सभी किरणों को फैला देती है। इसी गुण के कारण अवतल लेंस को, और इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, बनेगा क्वेश्चन कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो परिभाषा सुन लीजिए कि जब प्रकाश की समांतर किरणें एक उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? आप ही लोग बताइए। प्रधान अक्ष के समांतर किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? सभी किरणें एक बिंदु से होकर गुजरती है, अर्थात एक बिंदु पर सभी किरणें जमा हो जाती है, होती है ना, जमा होते हुए निकलती है। एक अभी नहीं कहता, हम लोग अंगिका बोलते हैं आ भीग लो दादा बोलते हैं, तो आ जाता है, अभी जाता है, यहाँ आ जाता है ना, सब एक जगह आके जमा होके मिल जाता है, इसलिए अभिसारी। इससे अभिसारी, सब आके आकर के जमा हो गया एक जगह, अभिसारी। परिभाषा इसका बनाएंगे, जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें एक उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जमा हो जाती है, या प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होते हुए गुजरती है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को, तो परिभाषा मेरा सुन के आप नोट भी कर सकते हैं और समझ भी गए होंगे, समझ गए ना क्यों अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी का अर्थ होता है जमा करना, ठीक ना, क्योंकि इसका काम है समांतर किरण को एक बिंदु पर जमा कर देना, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं? देख मैं क्वेश्चन दूंगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, या उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम से जाना जाता है, तब क्या कहेंगे? क्यों कहा जाता है अभिसारी लेंस? क्यों का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्योंकि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर किरणें जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से
अपवर्तन के बाद लेंस से सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जमा हो जाती है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? समझ गए होंगे बेटा, नहीं समझे तो फिर वीडियो को देख लेना। ये तो F1 और प्रकाशिक किरण के बीच में वस्तु रखते हैं, तो जब फैलती है किरण तो वस्तु तो यहाँ पर वस्तु जो उसी जगह बनेगा सर। वो इसके बीच में जब रखेंगे तुरंत देखो, यहाँ देख लो, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन। यहाँ जो है एक क्वेश्चन है एक बच्चे का कि अगर इसके बीच में रखेंगे तो क्या होगा। मैं बताया हमेशा, क्या मैं बताया? हमेशा अवतल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। हमेशा क्या होगा? काल्पनिक होगा, वस्तु से छोटा होगा और प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में होगा। इसी बीच में वस्तु रख देंगे तो क्या होगा? बीच में ही प्रतिबिंब दिखेगा। इसमें परेशान होना क्या, हम देख सकते हैं इसको रख के। देखिए पहले प्रैक्टिकली देखिए, देखो दिखेगा ही। अब किरण आरेख में कैसे खींचेंगे, इसको भी खींच देता हूँ। एक समांतर, समांतर का गुण क्या है? समांतर का गुण क्या है? इस प्रकार ये फैलती है कि लगेगा फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है, तो इस दिशा में फैल जाएगी, कम अपवर्तन का प्रभाव पड़ा। और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से है, देखिए तो बीच में कटा ना, नहीं दोनों कटेगा। इसको जैसे पीछे करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, दोनों नहीं कटेगा, तो ये तो छाया यहाँ दिखने लगेगा। बात बुझे? तो इसका आपको उत्तर क्या लिखना है? इसमें पोजीशन से खिंचा ही नहीं जाता है, सीधे अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। किरण आरेख खींचने के बाद ये ठो किरण आरेख खींच के दिखा देना है, कोई दिक्कत? अवतल आरेख में, अवतल दर्पण में किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंब का बनना को दर्शाएं, तो ये ठो बना के दिखा देना है, कोई दिक्कत? समझ में आया? अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और वस्तु से छोटा सीधा। एक किरण आरेख खींच कर दिखाएं तो आपको ये किरण आरेख खींच के दिखा देना है। अवतल यहाँ भी देखिए, ये भी है, क्या है? काल्पनिक ही है ना। क्या है ये? काल्पनिक, डॉटेड से बिना है ना, काल्पनिक है और सीधा नहीं है, वस्तु से छोटा नहीं है। तो इसलिए हमेशा इसमें यही होता है, यही होता है कि अनंत पर जब रहता है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर। बाकी कहीं भी रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो अब होमवर्क दे देता हूँ, ठीक, देख लेना। ये होमवर्क रहा, इसको इसका आंसर बना के लाना है पेज में, वो पेज में जमा ले लूँगा। नंबर 1 है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? किरण आरेख खींचकर समझाएं। तो इसका उत्तर मैं बता चुका हूं। किरण आरेख में क्या खींचेगा? ऐसे उत्तल लेंस बना देना है और एक प्रधान अक्ष बनाना है स्केल के द्वारा, ठीक ना। और इसमें 2 किरण कम से कम समांतर ऊपर में गुजार देना है, 2 किरण समांतर नीचे गुजार देना है और दोनों को फोकस बिंदु पर गुजार देना है, ठीक ना। यही किरण चित्र बनाना हुआ इसका। पहले लिखेंगे ये किरणों को जमा कर देती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और फिगर बना देंगे, ये तो समझ में आया। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? किरण आरेख खींचकर समझाइए। तो समझ गए होंगे जस्ट उसका अवतल लेंस खींच के किरण आरेख बनाना बन जाएगा ना, ठीक। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना का किरण आरेख खींचे। अवतल लेंस द्वारा कब? 2 कंडीशन दिया हो, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका किरण आरेख खींच दीजिएगा और नीचे वर्णन कर दीजिएगा 4 पॉइंट का कि प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर वस्तु से छोटा और काल्पनिक बनता है, कोई दिक्कत? फिर जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2F पर, बाकी तो कहीं भी रखते थे फिर फिगर बनेगा ना। समझ में नहीं आएगा, पीछे का क्लास उल्टा के देख लेना, वीडियो देख लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन, किरण आरेख खींचकर उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का वर्णन करें। जब वस्तु 6 कंडीशन में लिख दिया हूँ कि अनंत पर रहे, स्केल द्वारा फिगर खींचना है, 150 स्केल का प्रयोग करके एकदम साफ सुथरा फिगर रहे, ठीक ना। 2F पर हो, 2F1 और F1 के बीच हो, F1 पर हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर जिसको O कहते हैं के बीच में हो, बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क निश्चित लेते आना, होमवर्क निश्चित लेते आना।